कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था, केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12:01 पर अंग्रेजों ने अपना सत्ता, नीति, कूटनीति और विचारधारा कांग्रेस को ट्रांसफर किया था। 1947 के बाद जब तक भारत में कांग्रेस की सरकार रही है, जिस तरह से अंग्रेज भारत को लूटते थे, ठीक उसी तरह कांग्रेसी भी भारत में लूट, घसोट, अपराध और भ्रष्टाचार, जुल्म, अत्याचार को बढ़ावा देते रहे हैं अपने शासनकाल में। चमचों के एक महान चापलूस चाचा हुआ करते थे, नेहरू चाचा, जो अंग्रेजों के सबसे बड़े चमचे थे। बहुत कि कोई हमें आग कहता है तो कोई पानी कहता है, कोई राष्ट्रवाद में डूबा हुआ जवानी कहता है, कि कोई हमें सोना कहता है तो कोई चांदी कहता है, कोई हमारे कलम के रौद्र रूप की कहानी कहता है। जिसके समझ में थोड़ा आता है वो कुछ कुछ कहता है, कि जिसके समझ में थोड़ा आता है वो कुछ कुछ कहता है, जिसके समझ में पूरा आता है वो हिंदुस्तानी कहता है। जय हिंद। मैं कवि बाला बिहारी सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं निवेदित करता हूं। 26 जनवरी को हमारा एक वीडियो आया था जिसका शीर्षक था कि आजादी एक घोटाला। जिस वीडियो में मैंने ये कहा था कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था, केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12:01 पर अंग्रेजों ने अपना सत्ता, नीति, कूटनीति और विचारधारा कांग्रेस को ट्रांसफर किया था। जिसका उदाहरण है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक इंग्लैंड की महारानी बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत आया करती थी, क्योंकि 2014 तक, या यूं कहें कि कांग्रेस के शासनकाल तक, इंग्लैंड वाले भारत को अपना गणराज्य मानते थे, अपना डोमाइन स्टेट मानते थे। इसलिए वो बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के भारत में आसानी से बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते थे। और ये बात पूरा देश जानता है, लेकिन कहने वाला, देश के सामने प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं था। जब कवि बाला बिहारी ने इस बात को कहा तो कांग्रेस के चमचे इस बात को सुनकर के चिढ़ गए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था, ये बात सुनकर के चमचे बौखला गए और कहने लगे कि ये अंधभक्त है। अब इन चमचों को कौन समझाए कि कवि बाला बिहारी जो कुछ भी बोलता है प्रामाणिकता के आधार पर बोलता है। और आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि 1947 के बाद जब तक भारत में कांग्रेस की सरकार रही है, जिस तरह से अंग्रेज भारत को लूटते थे, ठीक उसी तरह कांग्रेसी भी भारत में लूट, घसोट, अपराध और भ्रष्टाचार, जुल्म, अत्याचार को बढ़ावा देते रहे हैं अपने शासनकाल में। चमचों के एक महान चापलूस चाचा हुआ करते थे, नेहरू चाचा, जो अंग्रेजों के सबसे बड़े चमचे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू ने कैसे देश को बर्बाद किया है। नेहरू जैसा चरित्रहीन व्यक्ति शायद ही भारत में कोई होगा। अकेले नेहरू के इतने काले कारनामे हैं, इतने काले कारनामे हैं, जिसे सुन करके आपका दिल दहल जाएगा। और चमचों के चाचा नेहरू के लिए एक विशेष वीडियो हम बनाएंगे और पूरे देश के सामने प्रस्तुत करेंगे, और आप उस वीडियो को जरूर सुनिएगा। वैसे चमचों के चाचा नेहरू चाचा को हम अपना चाचा नहीं मानते हैं। हमारे चाचा तो स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी थे, जिनकी हत्या देश विरोधी तत्वों द्वारा करा दी गई। और चमचो, जानते हो 15 अगस्त 1947 को केवल भारतवासियों के जीवन में आजादी का इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन आजादी का इंजेक्शन 2014 के बाद से ही असर दिखा रहा है। जब भारत के सिंहासन पर भारतीय माँ के कोख से जन्म लेने वाला जब एक भारत माता का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, तब पूरे विश्व को यह संदेश देता है कि दुनिया वालों, देखो आंखें खोलकर, ये वही विश्व गुरु भारत है जिसे कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। मोदी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया। मोदी ने पूरे भारतवर्ष को एक गारंटी दिया कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और चमचों से कहना चाहता हूं कि चमचों, बीत गया वो दिन कि अब भारत माता को बचाने हीरा बैंड का लाल आया है, राष्ट्रद्रोहियों को मिटाने स्वयं महाकाल आया है, कि हर हर महादेव बोलकर वो राक्षसों को भयभीत कर रहा है और देश तोड़ने वालों को चारों खाने चित्त कर रहा है।